चित्र में ए बी समांतर पी क्यू, देखो बच्चों ए बी और पी क्यू समांतर हैं, देख रहे हैं ए बी और पी क्यू समांतर हैं, और यह कोण 80 अंश का दिया है, यह कोण 20 अंश का दिया है, और यह कोण 30 अंश का दिया है, और y और यह x दोनों पूछा है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, जो दिया वही लिख दिया, ए बी समांतर पी क्यू और x अंश का मान चाहिए, y अंश का मान चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं। देखो बच्चों, ऐसे जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं ना, तो कभी कभी इसमें इसको आसान विधि से लगाने के लिए कुछ अलग से रचनाएं करनी पड़ती हैं, या रचना कर देते हैं तो सवाल जो होता है आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है। कुछ रचना कर देते हैं, बना देते हैं, तो सवाल हल करना आसान हो जाता है। नहीं तो वैसे भी हल हो सकता है, लेकिन हम लोग आसान कैसे बनाएंगे प्रश्न को, उसके लिए कुछ रचना कर देते हैं। तो चलिए, बहुत सारी रचनाओं में बहुत सारे प्रश्नों में आप लोग अलग से रचना किए होंगे, इसमें देखिए क्या करते हैं रचना अलग से। यहाँ क्या करेंगे बच्चों कि देखो जो बिंदु जी है ना, यह बिंदु जी से ए बी या पी क्यू दोनों में किसी एक के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। तो चलिए हम जी से ए बी के समांतर एक रेखा खींच दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये रेखा हमने खींच दिया, आप एकदम सीधा खींचिएगा, हमारी रेखा भी सीधी है। देखिए हमने बिंदु जी से एक रेखा खींचा, इस रेखा का नाम दे दीजिए आर और यहाँ दे दीजिए एस। हमने क्या किया, ए बी के समांतर एक रेखा खींच दिया, आर एस कहाँ से होकर जा रही है, जी से। और जो इधर वाला कोण है बच्चों, और इधर वाला, तो इधर वाले कोण को हम क्या नाम देते हैं, इसको आप 1 दे दीजिए और इसको दे दीजिए कोण नंबर 2। समझ रहे हैं, यहाँ कोण 1 और यह कोण 2। अब प्रश्न को हल कर दीजिए। चलिए हल करते हैं। देखो पहले एक बार आपको बता दें फिर से, चित्र में क्या दिया है, ए बी समांतर पी क्यू और पूछा है x अंश और y अंश का मान। आपने हल क्या किया है, आपने रचना किया है, बिंदु जी से ए बी समांतर आर एस खींचते हैं। देखो बच्चों जी है ना, तो ए बी के समांतर आर एस खींचते हैं, इसलिए ए बी समांतर आर एस समांतर पी क्यू। ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों रेखाएं पहले से समांतर हैं, तो इन दोनों में से किसी एक रेखा के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो दूसरी रेखा के भी समांतर होती है। तो इस तरह से बच्चों देखो तीनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, समांतर। आ रहा समझ में। चलिए तीनों रेखाएं समांतर हो गई। अच्छा, आप एक बात ये भी जानते हैं पहले से जो आप पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन क्रम किसका चलता है, पहले संगत कोण आता है, फिर एकांतर कोण कहते हैं, उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्रमागत अंतः कोणों की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। समझ रहे हैं ना इसको, देखिए कितना आसान है। तो जब भी हम दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा की बात करेंगे तो इन तीनों कोणों को समझ लेंगे कि इन्हीं में से कोई काम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, ए बी समांतर पी क्यू और सी डी तिर्यक रेखा है। देखो ए बी समांतर कहाँ गया, देखो ए बी समांतर पी क्यू, यह ए बी और पी क्यू दोनों क्या है बच्चों, समांतर, और ये सी डी हो गई तिर्यक रेखा। जैसा कि प्रश्न में यहाँ आपके सी और डी नहीं दिया था, हमने सी और डी नाम अलग से लिख दिया है, तो ये सी डी हो गया। ठीक है बच्चों, ए बी समांतर पी क्यू और सी डी तिर्यक रेखा, इसका मतलब कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये देखो बच्चों, यह संगत कोण और माने यह कोण और ये कोण दोनों कैसे कोण होंगे, संगत, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो हमने क्या लिखा, कोण सी ई बी, देखो कोण सी ई बी बराबर कोण ई सी क्यू, क्यों, संगत कोण के कारण दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये 80 अंश का है, तो देखो ये 80 अंश रख दिया, और इस कोण की जगह है देखो 30 और y दोनों है, तो 30 अंश धन y अंश रख दिया। ठीक है, अब देखो 30 अंश का पक्षांतर कर दिया, घटा दिया तो 50 अंश आ गया। इसका मतलब y का मान कितना मिल गया, 50 अंश। एक कोण आपको मिल गया ना। चलिए अगला ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों, अब यही काम आगे भी करना है। एक प्रश्न को लगाने की कई विधियां होती हैं, तो पहले एक विधि देखा जाए।
अब यहाँ देखिएगा, हमने इसकी सहायता से y का मान ज्ञात कर लिया और एक x का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो x के मान के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जरा देखना, AB समांतर RS, देखो बच्चों AB समांतर RS और EG तिर्यक रेखा है। E और G को हमने क्या मान लिया, तिर्यक रेखा। चाहो तो आप बढ़ाओगे तो इधर बढ़ सकती है, बढ़ाओगे तो ये इधर आगे बढ़ सकती है। ठीक है बच्चों, तो AB समांतर RS और EG तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब कि यह कोण और यह कोण जो बना है यह होगा एकांतर कोण। कौन सा कोण होगा बच्चों, एकांतर कोण। तो देखो एकांतर कोण बराबर होते हैं, हमने इसका नाम दे दिया BEG। कहाँ है बच्चों, BEG बराबर EGR। EGR मतलब यह कोण 2 है और कोण 20 अंश है, हमने इसको नाम दिया है 2। तो 20 अंश बराबर कोण 2 या कोण 2 बराबर 20 अंश, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ इसी तरह से नीचे देखिए, RS समांतर PQ और GF तिर्यक रेखा है। इसका मतलब फिर उसी में से कोई नियम लगेगा। तो चलिए यहाँ से लगा दीजिए, कोण RGF, देखो बच्चों RGF, यह देखो RGF बराबर, अब यहाँ से GFQ। ठीक है, यह कौन सा कोण होगा बेटा, एकांतर कोण। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण। देख लीजिए कि यहाँ से यह और यहाँ से यह, तो यहाँ हमने लिखा नहीं, लिख दे रहे हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ इसको हम कोण 1 मान लेंगे। यहाँ कोण 1 लिखा है और यहाँ का मान कितना है, 50 अंश। तो कोण 1 बराबर क्या हो गया, 50 अंश। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 2 नंबर मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ेंगे और दाहिने को दाहिने में। तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर 20 अंश धन 50 अंश। तो देखो 1 और 2 मिलके, ध्यान देना बच्चों, 1 और 2 मिलके क्या बन गया, EGF हो गया। और इधर 50 और 20 क्या हो गया, 70। और आप जानते हो जो EGF है उसी का नाम क्या है, यक्ष अंश। तो यक्ष अंश बराबर क्या हो गया, 70। आकृति में AB समांतर CD, देखिए यह AB और ये CD समांतर है और पूछा है यक्ष अंश का मान। यक्ष देखिए यहाँ है। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं PQ और RQ, दोनों Q पर मिलती हैं, यह यक्ष अंश है। और यहाँ यह कोण 80 अंश का है और यह कोण हमारा 110 अंश का है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको आसानी से हल करने के लिए हमने क्या किया है कि इनका नाम हमने अलग से रखा है, 1 2 और देखिए और 3 यहाँ है और 4 इस कोण को हमने मान लिया है, इसको 5 मान लिया है, यहाँ नाम यच दिया है। ठीक है बच्चों, यह नामकरण इसलिए कर देते हैं कि 3 अक्षर की जगह 1 अंक बोलना पड़ेगा तो आसान होगा। बात समझ में आ रही है, समझ में भी आता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे जरा सोचिए। सबसे पहले देखो बच्चों कैसे हल करते हैं, यह देखते हैं कि यह जो यक्ष अंश है उसका मान निकालना है। कैसे निकलेगा, तो यह देखेंगे ये किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है यहाँ कोण 2 और कोण 5 से। अब सोचो कोण 2 और कोण 5 कहाँ से मिलेगा, कोण 2 मिल सकता है कोण 1 से, तो कोण 1 मिल सकता है इस कोण 3 से। ठीक है, तो 3 की सहायता से हम 2 ज्ञात करेंगे। अब देखो 5 कैसे मिलेगा, 5 मिल सकता है 4 से, तो 4 के द्वारा 5 मिल जाएगा और 3 के द्वारा 2। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो यक्ष का मान हमको मिल जाएगा। तो यह सोचते हैं, जैसे रेखा गणित का जो प्रश्न हल करना होता है तो सोचा जाता है कि कौन किससे संबंधित है, किसको ज्ञात करें तो ये प्रश्न हल हो जाएगा या हम जो चाहते हैं वो मान मिल जाएगा। तो आपको बता दिया किसको ज्ञात करना होगा, तो हमको ज्ञात करना होगा 2 और 5 को। चलिए देखिए, AB समांतर CD और PQ तिर्यक रेखा है। जब यह बोलते हैं तो आपके दिमाग में 3 बातें आती हैं मुख्य रूप से, संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है और क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। वैसे तो और भी होता है, कोणों का रैखिक युग्म होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, बहुत सारा कोण बनता है। ठीक है, तो देखिए AB समांतर CD और PQ तिर्यक रेखा है, तो सीधे सीधे कोण 1 और कोण 3 ये दोनों संगत कोण हो गए और कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 80 अंश, क्योंकि इसका मान 80 अंश है। अब देखिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, कोणों का रैखिक युग्म क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म। अच्छा, अब 1 की जगह क्या रखे बच्चों, 80 अंश,
तो 80 प्लस कोण 2 बराबर 180, कोण 2 बराबर 180 और इधर से जाएगा चिन्ह बदलेगा -80, 100 अंश। कोण 2 का मान हो गया 100 अंश। बोलो बच्चों, कोण 2 का मान कितना हो गया 100 अंश। अब चलिए अब 5 को ज्ञात करिए। अब आप देखिए यह रेखा है तो यह कोण और यह कोण दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश। कोणों का रैखिक युग्म, कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। तो 110 धन कोण 5 बराबर 180, कोण 5 बराबर 70 अंश। घटा लिया तो देखिए हम 1 2 लिखे तो क्या फायदा हुआ, 3 अक्षर की जगह 1 अंक से काम चल जाएगा। इस कोण का नाम बोलना होगा तो आप बोलेंगे कोण एच जी क्यू, और उसको हमने बोल दिया कोण 2। आसान है लगाना, ठीक है। तो ये 70 हो गया। अब देखिए त्रिभुज जी एच क्यू में कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, आप जानते होंगे पहले से भी, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबका मान रख दिया हमने, x अंश बराबर है 170 अंश, घटा दिया 10 अंश। तो x अंश का मान कितना मिल गया 10 अंश। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 9। कौन सा? प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए चित्र बना हुआ है सामने। यहाँ देखिए है यह रेखा मैं अलग से बनाया हूँ। चित्र में आपके प्रश्न में यही 2 रेखाएं हैं। क्या क्या है जरा देख लीजिए क्या दिया है। ए बी समांतर सी डी और x अंश का मान पूछा है। तो देखो यह ए बी और यह सी डी ये दोनों समांतर हैं, और ए बी को इधर बढ़ाया गया है ए ई तक, इधर से सी डी को भी बढ़ाया गया है सी तक, माने दोनों यहाँ काट रहे हैं। कौन? ए और सी। तो यह कोण हमारा 20 अंश है, ठीक है। और देखो यह कोण 150 अंश है, ठीक। इसको हल करने के लिए हमने क्या किया है, बिंदु ई से सी डी के समांतर एक रेखा पी क्यू खींचा है। ये भी कहाँ से होकर जा रही है? ई से। अब देखो बच्चों इस कोण का नाम हमने 1 दिया, इसका नाम 2 दिया, और ये अंदर वाला है 3 और इसको दे दिया 4। जबकि आप पहले से जानते हैं कि यह x अंश है, यह 150 अंश है और ये 20 अंश है। बोलने में सुविधा हो, हल करने में सुविधा हो, इसलिए हम इसका नाम अंक में दे देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ देखिए हल करिए। बिंदु ई से सी डी समांतर पी क्यू खींचते हैं। ये देखो सी डी है और ये पी क्यू एक समांतर खींचते हैं, सी डी के समांतर पी क्यू खींचते हैं, ठीक है। तो ये जो पी क्यू है कहाँ से होकर जा रही है? ई से होकर जा रही है, ठीक। तो ये खींच दिया। अब नीचे सी डी समांतर पी, सी डी समांतर पी, चूंकि रेखा तो पी क्यू है, उसी का भाग पी है और हमको यहीं तक जरूरत है इसलिए पी को ले लिया। तो सी डी समांतर पी, और ये जो सी है यह तिर्यक रेखा का काम करेगा। किस रेखा का? तिर्यक रेखा। ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखो 2 और 1 बन गया क्रमागत अंतःकोण। क्या बन गया? क्रमागत अंतःकोण। तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, क्रमागत अंतःकोणों का योग। चलिए कोण 1 धन और 2 का मान 150 अंश है तो 150 अंश रख दिया, यहाँ घटा लिया तो 30 अंश। तो कोण 1 कितने अंश का मिल गया? 30 अंश का, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों 1 मिल गया 30 अंश का, यह जो हमारा कोण 1 है ये कितने अंश का मिल गया? 30 अंश का। हमको ज्ञात करना है x अंश। ठीक है, ऐसे ही वो भी लग जाएगा। कैसे लगेगा? आगे ए बी समांतर पीई, ध्यान देना, ए बी समांतर पीई। क्यों? यह अगर इसके समांतर खींचे हैं और ये दोनों समांतर हैं तो तीनों समांतर हो गई, ठीक है। तो ए बी समांतर पीई और ए ई तिर्यक रेखा है। इसका मतलब कि यह जो कोण 4 है और यह जो कोण है ये दोनों क्रमागत अंतःकोण हो गए। कैसे कोण हो गए बच्चों? क्रमागत अंतःकोण। तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 180 अंश। देखिए मैंने क्या लिखा, इन दोनों कोणों का योग। कोण 4 धन और यह पूरा 2 भागों में बटा है, 1 और 3 तो ही लिखा है, कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, क्रमागत अंतःकोणों का योग, ठीक है। अब देखिए 4 का मान कितना है बाबू? x अंश, तो x अंश रख दिया, और 1 कितने अंश का है? 30 अंश, और 3 कितने अंश का? 20 अंश, तो रख दिया 30 धन 20 बराबर 180। और ये देखो 30 और 20 50, 50 का हमने क्या कर दिया? पक्षांतर, तो हो गया 120 माइनस 50, घटा दो तो हो गया 130। तो x अंश का मान कितना हो गया? 130 अंश।